हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेमेस्टर वाला में। आज आपको बताते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के 75 क्वेश्चंस जो आपकी हर यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुलवादी संप्रभुता सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? ऑप्शन ए है थॉमस हॉब्स, ऑप्शन बी है हेरोल्ड लास्की, ऑप्शन सी है जॉन लॉक, ऑप्शन डी है रूसो। इसका आंसर है ऑप्शन बी, हेरोल्ड लास्की। सेकंड क्वेश्चन है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन बी जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन सी बार्कर, ऑप्शन डी लास्की। इसका भी आंसर है ऑप्शन बी, जॉन ऑस्टिन। थर्ड क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रतिबंधों का अभाव, ऑप्शन बी आत्मविकास के अवसर, ऑप्शन सी पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन डी राज्यहीनता। इसका आंसर भी है ऑप्शन बी, आत्मविकास के अवसर। क्वेश्चन 4 है, जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी लॉक, अब्राहम लिंकन या फिर मास्क ने। यह कहा था ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन 5 है, समानता का सर्वश्रेष्ठ अर्थ क्या है? समान आय, समान अवसर, समान संपत्ति और समान पद। इसका आंसर है ऑप्शन बी, समान अवसर। क्वेश्चन 6 है, न्याय के सिद्धांत से किस विचारक का नाम जुड़ा है? कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स, हॉब्स या लॉक। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जॉन रॉल्स। क्वेश्चन 7 है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख उदाहरण कौन सा देश है? भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या फिर फ्रांस। इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन 8 है, उदारवाद का मूल आधार क्या है? राज्य नियंत्रण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वर्ग संघर्ष या सैन्यवाद। इसका आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्वेश्चन 9 है, ऑन लाइब्रेरी पुस्तक किसने लिखी है? रूसो, जे.एस. मिल, लास्की या ग्रीन ने। यह लिखी है जे.एस. मिल ने। क्वेश्चन 10 है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? गांधी, रूसो, कार्ल मार्क्स या फिर लॉक ने। यह दिया था कार्ल मार्क्स ने। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स या एंगेल्स। ये है कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन 12 है, नारीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता, लैंगिक समानता, धार्मिक समानता या राजनैतिक क्रांति। इसका ऑप्शन होगा लैंगिक समानता। 13 क्वेश्चन है, गांधीवाद का आधार क्या था? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपको पता होगा, हिंसा, सत्य एवं अहिंसा, वर्ग संघर्ष या पूंजीवाद। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सत्य एवं अहिंसा। ग्राम स्वराज की अवधारणा किससे संबंधित है? नेहरू, गांधी, अंबेडकर, तिलक। तो ये है गांधी से संबंधित। सर्वोदय का क्या अर्थ होता है? एक का विकास, सभी का विकास, राज्य का विकास या आर्थिक विकास। यह है ऑप्शन बी, सभी का कल्याण। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। ये हुआ था 26 जनवरी 1950। 17 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन माने जाते हैं? गांधी, नेहरू, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर या फिर पटेल। ये माने जाते हैं वी.आर. अम्बेडकर। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय, संसदीय, राजतंत्रीय या फिर तानाशाही। तो भारत में है संसदीय, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। अभी बताया ना कि भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 या 7 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जिसमें हर 2 वर्ष में चुनाव होते हैं। राज्यसभा को और क्या कहते हैं? निम्न सदन, उच्च सदन, लोकप्रिय सदन या प्रथम सदन। तो इसको राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन और जो लोकसभा रहती है उसको कहते हैं निम्न सदन। मौलिक अधिकार संबंधित संविधान के किस भाग से हैं?
भाग 2, भाग 3 या 4 या फिर 5? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या फिर भाग 6? तो यह है भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और राज्य की नीति निर्देशक भाग 4 में है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? ये सब आपको पता ही होगा कि भारत में न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है इसका 324 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये भी आप सबको पता होगा कौन थे। राजेंद्र प्रसाद, या राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन या बीबी गिरी? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? गांधी, नेहरू, पटेल या फिर शास्त्री? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्म विरोध, सभी धर्मों के प्रति समानता, एक धर्म को मान्यता, धर्महीन समाज? इसका आंसर होगा कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 24, 42, 44 या फिर 52? तो मौलिक कर्तव्यों को ऑप्शन बी है इसका 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44, 52 या फिर 61? इसका आंसर है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संघीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? शक्ति का केंद्रीकरण, शक्ति का विभाजन, एकात्म शासन या फिर राजतंत्र? इसका ऑप्शन है बी शक्तियों का विभाजन। भारत को किस प्रकार का संघ कहा जाता है? राज्यों का संघ, ढीला का संघ, परिसंघ या अस्थायी संघ? तो भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, इसमें 28 राज्य हैं। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार बनाना, चुनाव लड़ना, सरकारी नीतियों को प्रभावित करना या संविधान बनाना? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या होता है? न्याय देना, सरकार बनाम और चलना, कानून की व्याख्या करना, चुनाव कराना? इसका राजनीतिक दल का है सरकार बनाना और चलाना। भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है, सत्य, असत्य, आंशिक सत्य या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है, ये बात सही है। भारत में कई तरीके की प्रणालियां हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब स्वीकार की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1948 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1942, 45, 48 और 50? इसका आंसर है 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 3, 5, 7 या 11? तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। नागरिकता का संबंध किससे है? धर्म, जाति, भाषा या राज्य की सदस्यता से? तो इसका है कि राज्य की सदस्यता। अपन राज्य के अकॉर्डिंग अलग अलग नागरिकता मिलती है। जैसे अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, आपका जन्म अमेरिका में हुआ है तो आपको अमेरिका की नागरिकता मिलेगी। राजनीतिक सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम कौन सा होता है? तो परिवार। राजनीतिक संस्कृति से क्या अभिप्राय होता है? राजनीतिक व्यवहार एवं मान्यताएं, धार्मिक संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था या न्यायिक प्रक्रिया? तो इससे तात्पर्य राजनीतिक व्यवहार एवं मान्यताएं। शक्ति का संबंध किससे है? आदेश मनवाने की क्षमता, नैतिकता, धर्म, परंपरा? तो इसका आंसर है आदेश मनवाने की क्षमता। सत्ता का क्या आधार होता है? वैधता, भय, धन या बल? इसका आंसर है ऑप्शन ए। वैधता का क्या अर्थ होता है? इस वैधता का अर्थ होता है कानूनी एवं नैतिक स्वीकृति। संविधानवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? शक्ति पर नियंत्रण, शक्ति का विस्तार, शक्ति राजतंत्र या फिर युद्ध? तो इसका है शक्ति पर नियंत्रण। एकात्म शासन प्रणाली का मुख्य उदाहरण कौन सा है? कौन सा देश का है? तो है ब्रिटेन। इसमें एकात्मक शासन प्रणाली चलती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मुख्य उदाहरण है अमेरिका। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च संस्थान कौन सी है? तो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भी आपको कहा कि ये नई दिल्ली में स्थित है। न्यायिक पुनरावलोकन
का अधिकार किसे प्राप्त होता है? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या चुनाव आयोग को? तो ये होता है न्यायपालिका को। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये है स्वतंत्र चुनाव। अगर आपके देश में स्वतंत्र चुनाव होते हैं तो आप अपने नेता को चुन सकते हैं। उदारवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? जॉन लॉक। समाजवाद का लक्ष्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक समानता, राजतंत्र, साम्यवाद या पूंजीवाद? तो इसका है सामाजिक एवं आर्थिक समानता। मार्क्सवाद का क्या आधार है? वर्ग संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, राष्ट्रीयता या उदारवाद? तो मार्क्सवाद ने वर्ग संघर्ष पर लिखा है, उसका आधार यही था। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित थे? तो ये थे जर्मनी के। नारीवाद किससे संबंधित है? महिला अधिकार, मजदूर आंदोलन, राष्ट्रवाद, दंत। तो नारीवाद आ गया, इसका मतलब होता है महिला अधिकार। पर्यावरणवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा सीधा है पर्यावरण संरक्षण से। गांधी जी का सत्याग्रह किस पर आधारित था? तो गांधी जी ने हमेशा अहिंसा को अपनाया, तो इसका आंसर भी अहिंसा है। अहिंसा का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अभी पढ़ा गांधीवाद से। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज लिखी है गांधी जी ने। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? अभी आपको एक क्वेश्चन आया था कि इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। तो इसकी आयु होती है 25 वर्ष। और राज्यसभा सदस्य बनने की आयु कितनी होती है? राज्यसभा का कार्यकाल बताया था आपको 6 वर्ष होता है और इसकी आयु होती है 30 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ये दी गई है 368। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ये लगाया जाता है 352 के अंतर्गत। राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 356 के अंतर्गत। ये याद रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगता है जो कि 352 में है, और राज्य आपातकाल आपके राज्य में लगेगा, ये 356 में है। और वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है 360 में, जब देश में वित्त की स्थिति खराब हो जाती तब ये राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 में। भारतीय निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है? संवैधानिक, निजी, न्यायिक या धार्मिक? तो यह एक संवैधानिक संस्था है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास होती है? तो अंतिम सत्ता लोकतंत्र में जनता के पास होती है, क्योंकि आप ही वोट देकर अपने नेता का चुनाव करते हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह में मुख्य अंतर कौन सा है? तो इसमें मुख्य अंतर होता है दल सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ है? जनता द्वारा शासन, राजा द्वारा शासन, सेना द्वारा शासन या फिर न्यायपालिका द्वारा शासन? तो लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता द्वारा शासन। भारतीय संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो भारतीय संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ये आपके 75 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आपके क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।